सो हेलो गाइस। तो हम लोग फटाफट से मैथ्स 4 के यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इस यूनिट में आपको कुछ भी ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता है, कोई भी ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसकी आपको वैल्यूज डायरेक्ट फॉर्मूले में रखनी है और फॉर्मूलेज आपको इसमें सब पूरे मिल जाएंगे। उस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसके PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। और बस आपको जितने भी फॉर्मूलेज में दिए हैं बस वही आपको याद करने हैं। क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले में से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है मीन का फॉर्मूला होता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज दिया गया है तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और फॉर डिस्क्रीट सीरीज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम और सारे फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन का सम होता है। ये आपने ये 10th में भी पढ़ा होता है फॉर्मूला, इजी होता है। और फिर ये होता है शॉर्टकट मेथड। फिर आता है ये फोर्थ, जो कि ये है जब हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज होती है, जैसे कि हमारे पास इंटरवल्स में दिया होता है, तो हम लोग उसके इंटरवल का मिड निकालने के लिए लोअर प्लस अपर का बाय 2 कर देते हैं और फिर उसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। और सेकंड चीज़ है मोमेंट्स कैसे होता है, मोमेंट अबाउट मीन होता है। तो सबसे पहला जो मोमेंट अबाउट मीन होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब उस मोमेंट के फॉर्मूले में आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो म्यू 0 की वैल्यू 1 आएगी। आर की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 आएगा। म्यू 1 की वैल्यू 0 आएगी। और म्यू 2 की वैल्यू आएगी ये समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल पावर 2 अपॉन समीशन ऑफ एफ। और ये फॉर्मूला आपको बता दें, ये वेरिएंस का होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। और अब दूसरा मोमेंट होता है मोमेंट अबाउट आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आर्बिट्री कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है। इसका हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर डैश से। और इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसकी ये वैल्यूज़ होती हैं, आप आर की वैल्यू इस पर रखेंगे, आपकी ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स बार माइनस ए आएगा। मोमेंट अबाउट ओरिजन, तीसरी चीज़ है मोमेंट अबाउट ओरिजन। ओरिजन हमारा 0 होता है, तो इसलिए इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। और इसमें जब आर की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। जैसे कि आर की वैल्यू 0 रखने पे हमारे न्यू की वैल्यू 1 आई है, आर की वैल्यू 1 रखने पे एक्स बार आई है। एक्स बार ये मीन होता है। और ये फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी में दिया गया होता है डेटा। जब अगर इंडिविजुअल सीरीज में दिया गया होता है तो उसके लिए हम लोग म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन। और इसका ये फॉर्मूला होता है और इसका ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे एन क्या होता है, एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं मोमेंट्स के बीच, मोमेंट अबाउट मीन एंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर। तो इसका रिलेशन ये इसके फॉर्मूलेज होते हैं, ये फॉर्मूलेज आपको पूरे याद कर लेने हैं। रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट मीन, ये उसके फॉर्मूलेज होते हैं। ये सब फॉर्मूले आपको याद कर लेने होंगे। जैसे कि म्यू 2 की वैल्यू म्यू 2 प्लस एक्स मीन का स्क्वायर, म्यू 3 की वैल्यू म्यू 3 प्लस म्यू 2 का मल्टीप्लाई इंटू मीन प्लस मीन का क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने। ये बीटा 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आगे आपको अभी यूज़ में आएगी। बीटा 1 का फॉर्मूला होता है म्यू 3 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का होल क्यूब। और गामा 1 होता है अंडर रूट ऑफ बीटा 1। बीटा 2 होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। और गामा 2 होता है बी टू माइनस 3। ये भी आगे आपका यूज़ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 ऑफ द वेरिएबल इज -1.5, 70, -30 एंड 80। अब यहाँ पे हमारे पास 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए अबाउट द वैल्यू 4। तो ये हमारा आर्बिट्री नंबर है, ये जो 4 है ये हमारा आर्बिट्री नंबर है। और जिस वजह से हमारी म्यू 1 डैश की वैल्यू -1.5, म्यू 2 डैश की वैल्यू 17 दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। और म्यू 3 डैश की वैल्यू -30 और म्यू 4 डैश की वैल्यू 80 और ए की वैल्यू 4 है। फाइंड मोमेंट अबाउट मीन ओरिजिन एंड B1 एंड बीटा 1 एंड बीटा 2। अब इसको देखिए, म्यू 1 डैश की वैल्यू हमें पता है मीन माइनस ए होती है, तो हमें म्यू 1 डैश दिया गया है और जिसमें कि मीन -4, तो मीन की वैल्यू हमारी 2.5 आ गई। अब म्यू 2 हम लोग ऐसे फाइंड कर देते हैं, जो हम लोगों ने रिलेशन यहाँ पे पढ़े हैं, हम यहाँ से म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश ये सब हमें गिवन है। सॉल्व एंड गेट द वैल्यूज। नाउ यू कैन सॉल्व फॉर मोमेंट अबाउट ओरिजिन। हम लोग ओरिजिन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 मिल जाएगा तो हम उसकी वैल्यू इस रिलेशन में रख देंगे, तो हमें म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 मिल जाएगा।
अब बीटा वन भी क्वेश्चन पूछा गया था, बीटा वन के लिए म्यू थ्री और म्यू टू की वैल्यू रख देंगे, बीटा टू के लिए म्यू फोर और म्यू टू की वैल्यू रख देंगे, हमें मिल जाएगा आंसर। स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अगर अगर हमारा ग्राफ ऐसा है तो सिमेट्रिक है, मीन मीडियन मोड बराबर है। अगर हमारा इधर की साइड ग्राफ ज़्यादा है राइट साइड पे तो पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है, अगर लेफ्ट साइड में ग्राफ ज़्यादा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। हाउ टू कंप्यूट स्क्यूनेस? स्क्यूनेस क्या होता है? एसकीपी कहते हैं इसको, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब देखिए एसकेपी के फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा फॉर्मूला होता है थ्री टाइम्स मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एसकेपी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है, अगर एसकेपी की वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब मीन लेस देन मोड है और ये नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ है, और अगर एसकेपी की वैल्यू जीरो है तो मीन इज इक्वल टू मोड है, एसकेपी की वैल्यू जब जीरो होगी स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जीरो तो मीन इज इक्वल टू मोड हो जाएगा, और ये सिमेट्रिक ग्राफ है। अब बात करते हैं मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, एसकेएम। ये क्या चीज़ होती है? एसकेएम कुछ नहीं है, बस जो हम लोग अब बीटा वन जो हमने पढ़ा था वहाँ पे वही होता है। एसकेएम की वैल्यू होती है गामा वन के बराबर, जो कि होती है अंडर रूट ऑफ बीटा वन म्यू थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू टू का होल क्यूब। इस म्यू टू का मैंने बताया कि म्यू टू आपका वेरिएंस भी होता है, तो इसको वेरिएंस का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशन याद हो जो मैंने अभी आपको पहले बताया है, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जो म्यू टू होता है वेरिएंस भी होता है, वेरिएंस को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को होल स्क्वायर भी लिखते हैं। अब कर्टोसिस की बात करते हैं। कर्टोसिस क्या होता है? फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। अगर हमारा कर्व ज़्यादा फ्लैट है, जैसे नीचे वाला कर्व देखिए, ये वाला कर्व ज़्यादा फ्लैट है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेटिकर्टिक। जैसे ग्रीन वाला देखिए, ये उससे थोड़ा कम फ्लैट है तो ये मेजोकर्टिक है, और ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला ये और कम फ्लैट है तो ये लेप्टोकर्टिक है। अब यहाँ पे हमारा बी टू का यूज़ होगा। बी टू क्या है? म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, और गामा टू क्या है? बी टू माइनस थ्री। अब गामा टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मतलब बी टू हमारा ग्रेटर देन थ्री है तो ये लेप्टोकर्टिक होगा। गामा टू अगर हमारा लेस देन जीरो है तो मतलब बी टू हमारा लेस देन थ्री है तो ये प्लेटिकर्टिक होगा। गामा टू अगर जीरो है तो ये बी टू इज इक्वल टू थ्री है, ये मेजोकर्टिक होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है। तो इसमें हमें करना क्या है? फिशेंट। इसमें हम सबसे पहले जितने भी हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए और बी है, अब इनके जो कांस्टेंट हैं इनका कोफिशिएंट क्या है? ए का कोफिशिएंट वन है तो इसका पहले हम वन से पूरे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका समीशन ले लेंगे, और फिर दूसरे टाइम क्या करेंगे? एक्स जो हमारा बी दूसरा कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट एक्स है, एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका समेशन ले लेंगे। जैसे देखिए अब ए का कोफिशिएंट है वन तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे विथ वन एंड देन समेशन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रहेगा। अब इसका हम समेशन ले लेंगे तो समेशन वाई इंटू ए कॉन्स्टेंट है तो ए का समेशन होगा नहीं, ए बाहर आ जाएगा, समेशन का वन होगा, समेशन ऑफ वन होगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट है बी बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स है। अब समेशन ऑफ वन है, अगर समेशन एन टाइम्स हो रहा है हमारा तो समेशन ऑफ वन हमारा एन हो जाएगा, तो समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स। अब जैसे कि अब दूसरी बार में हम मल्टीप्लाई ऑफ एक्स कर रहे हैं पूरे इक्वेशन में दोनों साइड, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इसका समेशन लेंगे तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको ई ले लेते हैं, ई में सबसे पहला हमारा जो कांस्टेंट है ए, इसका कोफिशिएंट वन है तो इसका इस इक्वेशन में वन का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, फिर समेशन ले लेंगे, समेशन वाई ये आ जाएगा। फिर दूसरा कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है? एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करेंगे दोनों साइड, फिर इसका समेशन ले लेंगे। तीसरा कांस्टेंट हमारा सी है, उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इसमें वाई और इधर भी, तो ये हमारा वाई एक्स स्क्वायर और इसका फिर समेशन ले लेंगे। अगर कोई हमारे एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स है, तो हम लॉग यूज़ करेंगे दोनों साइड, लॉग वाई इज इक्वल लॉग ए ई बी एक्स, और इसको हम अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देंगे, जैसे कि हमें पता है लॉग एम इंटू एन का मतलब होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो वैसे ही लॉग ए इंटू ई बी ई टू द पावर बी एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग ई टू द पावर बी एक्स। अब लॉग वाई
इज इक्वल टू लॉग ए। अब बी एक्स जो है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, तो आपको जब आपने पढ़ा होगा ये यूनिट तब आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। तो ये हमारा बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी लॉग ई की पावर इंटू एक्स। तो अगर देखें तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा ही बन रहा है कुछ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये आगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए जो 1 का मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मल वो, फिर समीशन लगाया तो ये बन गया, x का मल्टीप्लाई करने वाला समीशन लगाया तो ये बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके पास x और y डेटा में गिवन है तो आपको y फाइंड करना होगा, कैपिटल Y, जो कि log 10 y से फाइंड करेंगे, फिर इसका समीशन कर देंगे, समीशन ऑफ कैपिटल Y। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसका मल्टीप्लाई जब x का मल्टीप्लाई हम y में करेंगे तो इसको x कैपिटल Y में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक्स वाई लिख देंगे, और फिर जब इसका समीशन फाइंड करेंगे तो समीशन ऑफ x इंटू कैपिटल Y आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। समीशन ऑफ x कर देंगे तो वो यहाँ यूज़ होगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो यहाँ यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया होगा जैसे y इज इक्वल टू सी नॉट एक्स प्लस सी वन रूट एक्स, तो इसमें भी आपका सी नॉट सबसे पहले सी नॉट जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट क्या 1/x है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरा कोफिशिएंट दूसरे कांस्टेंट का कोफिशिएंट रूट एक्स है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको ऐसे हमारे पास x दिया होगा y दिया होगा क्वेश्चन में, y/x हमें फाइंड करना होगा, y रूट एक्स फाइंड करना होगा, 1/√x फाइंड करना होगा, 1/x स्क्वायर फाइंड करना होगा, इनका सबका समीशन निकालना होगा। अब बात करते हैं कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्या चीज़ होती है, ये हमारे जो दो डेटा होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है। अब जैसे x होगा ये y होगा। अब इसमें हम इसके कौन से फॉर्मूले होते हैं, अगर मीन इंटीजर में है और फ्रैक्शन में नहीं है, मीन हम उससे निकाल लेंगे, x का डेटा गिवन होगा तो x के मीन फाइंड कर लेंगे, y का गिवन डेटा से y का मीन फाइंड कर लेंगे। तो आर एक्स वाई, इसको आर एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर एक्स वाई से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। और इफ़ मीन इज़ इन डेसिमल, तो डेसिमल में होने की वजह से अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यूज़ करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्विंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये कुछ अगर r की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 से 0 के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, 0 है तो नो कोरिलेशन, और r की वैल्यू अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, +1 है तो पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो y की जो इक्वेशन होती है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो इसमें by(x) है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं r क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, इसको लिखने का तरीका ये है, और इसका bxy जो है उसका फॉर्मूला ये है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। रिग्रेशन लाइन पास थ्रू x बार एंड y बार, जहाँ पे x बार और y बार क्या है, x बार है मीन ऑफ x और ये है मीन ऑफ y। y का जो y में जो डेटा है उसका मीन, और ये x का जो डेटा है उसका मीन। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करना होगा तो ये रिलेशन होता है। एंड योर यूनिट इज़ कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।